क्या मुर्तसिम मर जाएगा? क्या मीरब मुर्तसिम को हमेशा के लिए खो देगी? क्या माँ बेगम मीरब को मरवा देंगी? अनवर क्या माँ बेगम को मीरब और रोहेल का बता देगा? क्या रोहेल मीरब के पीछे हवेली तक चला आएगा? मलिक जुबैर और मुर्तसिम खान की दुश्मनी क्या रंग लाएगी? हया का जादू क्या असर दिखाएगा? ड्रामा सीरियल तेरे बिन एपिसोड 15, 16 एंड एपिसोड 17 टीजर रिव्यू। इसके साथ साथ इस रिव्यू में शामिल हैं बहुत सारी फनी मिस्टेक्स इस ड्रामे की। लेटेस्ट एपिसोड के एंड पर हम देखते हैं कि मुर्तसिम को लग गई है गोली। क्या गोली मुर्तसिम को लगेगी या फिर उसके मुलाजिम को? मुर्तसिम तो हीरो है, इसलिए मुर्तसिम ने अभी नहीं मरना और गोली मुर्तसिम को नहीं लगेगी बल्कि उसके मुलाजिम को लगेगी, जो एकदम मुर्तसिम को बचाने के लिए उसके सामने आ जाएगा। लेकिन इस तैश में मुर्तसिम जब अपनी गन उठाएगा, क्योंकि वो नहीं जानता कि गन अब लोडेड नहीं है, जैसे ही वो गन मलिक जुबैर पर चलाएगा तो कोई गोली नहीं चलेगी। लेकिन मलिक जुबैर की गन में तो गोलियां मौजूद हैं। वो एक और गोली चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका बाप ये कोशिश नाकाम बना देगा। मुर्तसिम उस वक्त तो अपने मुलाजिम को लेकर निकल जाएगा, लेकिन अब मलकों पर दोहरा कर्ज है। मुर्तसिम मलिक मुख्तार को बताकर जाएगा कि फैसला कर लो कि क्या करना है, मतलब इज्जत के बदले इज्जत और जान के बदले जान, यानी मीरब के बदले उसके घर की कोई लड़की और मुलाजिम को गोली मारने का बदला भी मुलाजिम खैर बच जाएगा। लेकिन मुर्तसिम का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। मुर्तसिम ये सोचे बगैर कि मीरब ने उसको खूनरेजी से बचा लिया, पिस्टल से बुलेट्स निकाल कर वो तो मीरब पर बरस पड़ेगा। हालांकि अगर उसके पिस्टल में गोलियां होती और मलिक जुबैर पर गोली चल जाती तो मुर्तसिम और मलिक मुख्तार की दुश्मनी की आग मजीद भड़क उठती। अब देखते हैं कि मलिक मुख्तार क्या फैसला करता है। मुलाजिम को गोली तो लग गई और इस गोली लगने पर इसका बदला तो समझ में आता है कि क्या हो सकता है, लेकिन मीरब के अगवा के बदले मुर्तसिम लड़की क्यों मांग रहा है और मलिक फैमिली लड़की देगी क्यों? यकीनन वो उसके बदले कोई और कंपनसेशन ऑफर करेंगे, जो कि मुर्तसिम को कबूल नहीं होगी। ये दुश्मनी नया रंग ढाल लेगी। बात जमीनों से निकलकर घर की औरतों तक जा चुकी है। इस झगड़े में मरियम मलिक जुबैर के ट्रैप में फंस जाएगी। दूसरी तरफ रोहेल भी पूरा सीरियल किलर की तरह बोर्ड पर मीरब की पिक्स लगाकर बैठा है, साथ नोट्स भी लिख रहा है। वैसे रोहेल अगर इतना ही साइको और एग्रेसिव था तो पहले इतना कूल कूल क्यों बना फिरता रहा? तो मुर्तसिम के साथ उसको झगड़ा भी करना चाहिए था, बल्कि हाथापाई करनी चाहिए थी जिस वक्त मुर्तसिम मीरब को लेने आया था बर्थडे पार्टी पर। फिर उसको पीछा तो करना ही चाहिए था मुर्तसिम और मीरब की गाड़ी का। ऐसे जनूनी आशिक का इतना अरसा हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना अजीब सी बात है। अब एकदम वो सबको काट खाने को दौड़ रहा है। वकास अहमद के घर जाकर कह दिया कि मैं और मीरब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वकास अहमद मीरब को अच्छी तरह जानते हुए भी बेवकूफ बन जाएंगे। बजाय इसके कि इस बात को वहीं दफन कर दें, वो मीरब के ससुराल पहुंच जाएंगे। हालांकि उनकी और मीरब की जितनी दोस्ती थी, ऐसा कुछ होता तो मीरब उनको ज़रूर बता देती। मीरब कोई दबूसी लड़की तो थी नहीं। फिर यही नहीं, वकास साहब जाकर अनवर को भी बता देंगे। माँ बेगम पहले ही शक में पड़ गई हैं कि ये लोग आए कैसे अचानक।
उन्हें मीरब पर वैसे ही तप है कि उनका गबरू जवान बेटा ले उड़ी। अनवर या वकास अहमद बताएं या ना बताएं, माँ बेगम को खुद या फिर हया के जरिए रोहेल वाली बात पता चल जाएगी। फिर गांव वापसी पर मीरब का अगवा और मुर्तसिम का मलकों से झगड़ा, ये सब सुनकर तो माँ बेगम की बस हो जाएगी। वो जो समझ रही थी कि मीरब सुधर रही है, उनके रंग में ढल रही है, वो सब खाक हो जाएगा। एक बार फिर बेइज्जत होंगे वकास अहमद और उनकी बेगम कि तुम्हारी बेटी को इतनी इज्जत दी लेकिन उसे तो इज्जत रास नहीं आई। और इस बार तो मुर्तसिम भी नाराज है। आपको याद होगा कि लास्ट रिव्यू में हमने आपको बताया था कि मीरब जल्द मुर्तसिम की हमायत भी खो देगी और मीरब जो अब तक मुर्तसिम को फॉर ग्रांटेड ले रही थी, नहीं जानती थी कि जिस दिन मीरब के साथ मुर्तसिम नहीं हुआ उसकी क्या हैसियत होगी। बिलाखिर मुर्तसिम ही मोम होगा और मीरब को माँ बेगम के अताब से बचाएगा। लेकिन मुर्तसिम इस बार बहुत हर्ट है। उसके दिल से मीरब के लिए शक नहीं गया होगा कि मीरब ने उसको धोखा दिया, गोलियां पिस्टल से निकाल ली और गाड़ी से निकल गई उसकी इजाज़त के बगैर। मुर्तसिम की बात नहीं मानी और इतनी बड़ी मुश्किल में खुद भी फंसी, मुर्तसिम को भी फंसाया। फिर गांव जाने से पहले मीरब का मुर्तसिम को ये कहना कि शुक्र तुमसे जान छूटेगी भी मुर्तसिम के दिल पे लगा था। अब ऐसे में अगर रोहेल की मोहब्बत का पता चलता है और मीरब जिस तरह हर वक्त मुर्तसिम की मोहब्बत को ठुकरा रही है, तो मुर्तसिम तो पड़ जाएगा ना शक में कि मीरब मुर्तसिम को नहीं बल्कि रोहेल को पसंद करती है। ड्रामा होने जा रहा है बहुत ही इंटेंस अपनी स्टोरी की वजह से। मीरब के लिए हालात मुश्किल होते जाएंगे और हया उसे अपने जादू का असर समझेगी और अपनी कामयाबी पर बहुत खुश होगी। रोहेल और हया की तो शादी करवा दें, हया भी पागल, रोहेल भी। 2 माइनस मिलकर प्लस बनाते हैं तो दोनों ही ठीक हो जाएंगे। माँ बेगम भी हया पर तवज्जो नहीं देती कि उसकी शादी करवा दें, उसे अपने घर का करें। लेकिन मीरब के लिए जो उसने भड़काया वो तो सुन लिया। जिस सीन में मीरब हिसाब किताब कर रही थी और मुर्तसिम आ गया, तो माँ बेगम यानी बुशरा अंसारी की एक्टिंग तो उस सीन में थी कमाल की। सिर्फ आंख के इशारे से बेटे को जतलाया कि वाह बेटा, जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए और तुम बन गए जोरू के गुलाम। बोली वो कुछ नहीं और मुर्तसिम की नजरें झुक गईं। वो सीन पूरा ही बहुत खूबसूरत था। मीरब भी बहुत प्यारी लग रही थी। मीरब का दिल जब भी मुर्तसिम की तरफ झुकने लगता है, वो सख्ती से झटक देती है, जैसे कि उस सीन में हुआ। फिर वो बदले के तौर पर कह रही थी कि तुम जाओगे तो जान छूटेगी, ताकि मुर्तसिम ये ना समझे कि मीरब उससे मुतासिर हो रही है। मीरब और मुर्तसिम की मोहब्बत के इंतज़ार में हैं हम, लेकिन जालिम समाज यानी माँ बेगम, रोहेल, हया कूद चुके हैं इसमें। देखते हैं ये मोहब्बत कब तोड़ चढ़ती है और क्या मीरब इन गलतियों से सबक सीखती है या अपनी ही रवश पर कायम रहती है। मीरब और मुर्तसिम की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत ही कूल लग रही है। हम समेत तमाम ऑडियंस इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मुर्तसिम जानता था कि मीरब ने जानबूझकर उसके लिए मछली बनवाई थी, लेकिन उसने फिर भी खाई। उसने सबके सामने मीरब का पर्दा रखा, क्योंकि इस एपिसोड में वो कहता है कि मैं अब दोबारा बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकता। इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये सब सोच कर करना। और मीरब कहती है कि मैं तुम्हें खाना खिलाकर नहीं बल्कि भूखा रख के यानी फाके करवा कर मारूंगी। दोनों की नोक झोंक बहुत ही क्यूट लग रही है।
लग यही रहा है कि इस टाइम पर ऑन स्क्रीन सबसे ज़्यादा क्यूट कपल यही है। खैर, अभी तो रोहेल ने गाँव भी आना है और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होनी है। अब चलते हैं एपिसोड के सबसे फनी यानी फजूल सीन्स की तरफ, जब मीरब गाड़ी से निकलकर बकरी के बच्चों के पीछे भागती है। गाड़ी के चारों तरफ खड़े गार्ड्स के कान, नाक, आंखें सब बंद था। ना उन्हें मीरब नजर आई, ना कोई आवाज सुनाई दी, ना गाड़ी का दरवाजा बंद खुलने की आवाज की आहट हुई। ऊंट के ऊंट खड़े आसमान पर परिंदे गिन रहे थे क्या? फिर खेतों में मलिक जुबैर कौन सा शिकार कर रहा था? क्या फसलों का भी शिकार होता है, या इतना अकड़ू बनकर चिड़ियों का शिकार करना था? मुर्तसिम का मुलाजिम बख्तू बार बार मुर्तसिम को आगे जाने से ऐसे रोक रहा था जैसे उसको पता हो कि मीरब मलकों के पास ही है। क्या वो मुर्तसिम को बचाने के लिए कह रहा था, या फिर वो मलकों के साथ मिला हुआ था? वैसे ये मजाक था, वो मलकों के साथ तो मिला हुआ नहीं था, लेकिन बार बार उसका इंसिस्ट करना बिल्कुल अजीब सा लगा कि मीरब जहाँ नहीं है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, खान साहब वापस चले। बहुत अजीब और इरिटेटिंग था। फिर मीरब बनती तो तुरम खान है, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती, और हर वक्त मिनट ब मिनट बेहोश होने को तैयार है। और बात, जिस तरफ भी खतरा होता है कोई भी इंसान उसके उलट रुख पर भागता है। लेकिन मीरब जब मलिक जुबैर के बंदों से बचने के लिए भागी तो लगा कि मलिक जुबैर के गले लगने के लिए भाग रही है। हद ही हो गई है। बजाय उस रास्ते पर भागती जहां से वो आई थी, सीधी मलकों के डेरे पर जाकर दम लिया, यानी आ बैल मुझे मार। जब मीरब को मलकों के गोदाम से निकालने के लिए जा रहे थे तो दोनों तरफ से, यानी मुर्तसिम की तरफ से भी और मलकों की तरफ से भी धड़ाधड़ फायरिंग हुई, लेकिन ना ही कोई मरा और ना ही कोई जख्मी हुआ। ये हवाई फायर तो यकीनन नहीं थे। दोनों पार्टी से एक दूसरे के आमने सामने थी और एक भी बंदा हर्ट नहीं हुआ। है ना स्ट्रेंज? हमें तो ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है अपनी फिल्मी सिचुएशंस की वजह से। रोमांस हीरो हीरोइन का जो कि बहुत ही क्यूट है, और ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री भी बहुत ही खूबसूरत है। आप ज़रूर बताइएगा कि ड्रामा आपको कैसा लग रहा है। हमारा लास्ट एपिसोड का तेरे बिन का रिव्यू बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा हमारे चैनल पर, उसको ज़रूर देखिएगा। आई कार्ड भी लिंक लग जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया जाएगा। ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको ड्रामा सीरियल तेरे बिन कैसा लग रहा है। मीरब और मुर्तसिम यानी जमुना की और वहाज की एक्टिंग आपको कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए। हम मिलते हैं दोबारा।